नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजे निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम धर्म और अध्यात्म से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसे ही काफी लोगों के पूछने पर हमारी टीम एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि पाप कैसे नाश हो सकते हैं। उस पर हमें कुछ संतों और कथावाचकों के वीडियो मिले, उनको सुना, देखा, फिर वेदों और गीता से भी मिलान किया। उसका फाइनल रिजल्ट अब आपको दिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस रिसर्च को हमारी टीम ने 2 ऑपरेशंस में कंप्लीट किया है। ऑपरेशन नंबर 1 में तथ्यों की जांच करेंगे और ऑपरेशन नंबर 2 में उन तथ्यों का सच बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन नंबर 1 में रिसर्च के दौरान एक बात सामने आई कि आज के दौर में सबसे ज्यादा झूठ का व्यापार कथावाचकों का चल रहा है। झूठ की इस मंडी में सौदागर कोई और नहीं, हम हिंदू ही हैं, जो इनके सफेद झूठ को लाखों करोड़ों रुपए देकर खरीद रहे हैं। रुपए ही नहीं, हमने अपना जीवन ही इन पर कुर्बान करके बर्बाद कर दिया है। इन कथावाचकों के द्वारा बताए गए एक एक झूठ को सत्य मानकर अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। लेकिन इनसे मिला क्या? कभी आपने इस पर विचार किया? आपने कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे आपको मिल क्या रहा है और आपको मिलना क्या चाहिए। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देवकीनंदन जी। जी हाँ, हिंदू कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी को आज कौन नहीं जानता। देवकीनंदन जी ठाकुर जी अब तक हजारों कथाएं कर चुके हैं और इनकी कथा सुनने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ जुटती है। ये अपनी कथाओं में जनता को क्या ज्ञान देते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। आज की वीडियो देखकर जो सचमुच भगवान से प्रेम करता है वो जरूर अपने जीवन की दिशा को भगवान की ओर मोड़ लेगा, और जो सब कुछ समझकर भी विचार नहीं करेंगे उनके लिए कबीर साहेब जी की वाणी है, जानबूझ सांची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी न दे। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको इन कथावाचकों से क्या मिल रहा है, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाप कैसे नाश हो सकते हैं। इस प्रश्न पर देवकीनंदन जी के क्या विचार हैं? जितने लोगों का दिल दुखाया है उन सबको याद कर करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। अब तक जो अपराध हुए हैं उन सब अपराधों को याद कर करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। जिन जिन पापों को याद करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे वो पाप उसी एक शिवलिंग के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। इस वीडियो में देवकीनंदन जी बता रहे हैं शिवलिंग बनाने के साथ साथ पाप भी भस्म हो जाते हैं। अब दूसरी वीडियो में देखते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो मात्र 1 लोटा जल शिव जी पे नित्य चढ़ाओ। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र 1 लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। देवकीनंदन जी ने 2 वीडियो में 2 अलग अलग समाधान बताए। देवकीनंदन जी की इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने वेदों और गीता को भी खंगाला, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर क्या देवकीनंदन जी झूठ बोल रहे हैं? लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े कथावाचक हैं, लाखों रुपए कथा के लेते हैं, ऐसे तो झूठ बोल नहीं सकते लाखों लोगों के सामने। फिर हमारी टीम ने इनके कुछ और वीडियो देखे, उसको देखकर हम हैरान रह गए। आप भी देखिए। दर्शकों, हमारी गुजारिश है अपने पूरे होश हवास में वीडियो को देखना, क्योंकि देवकीनंदन जी के ज्ञान से आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली नहीं बल्कि बुझने वाली है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इस अज्ञानता से भरे वीडियो की सच्चाई जानने के लिए
असली ज्ञान को आपके सामने लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद हम सत्य तक पहुंच गए, जिसके लिए हमें संत रामपाल जी महाराज की वीडियो का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि झूठ का व्यापार इतना फल फूल रहा है कि उसमें सच को ढूंढना इतना मुश्किल बन गया है कि जैसे कोयले की खदान से हीरे को निकालना। देवकीनंदन जी के पहले ऊपर के 2 वीडियो देखे, जिसमें उन्होंने शिवलिंग पूजा से पाप नष्ट होना बताया। जिन जिन पापों को याद करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वो पाप उसी एक शिवलिंग के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र 1 लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। उसके बाद के वीडियो देखे, उसमें उन्होंने बताया कि अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है, तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्या देवकीनंदन जी वाकई झूठ का व्यापार करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग ज्ञान क्यों दे रहे हैं? खुद की ही बात का खंडन कर रहे हैं। दर्शकों, हमारी रिसर्च चल ही रही थी। देवकीनंदन जी की एक वीडियो और हाथ में, जिसे देखकर पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि देवकीनंदन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति और भगवान के विधान के खिलाफ बोलने वाले झूठ की मंडी के सबसे बड़े सरदार हैं। और इनकी झूठ को खरीदने वाले आप हैं, ये पूरा हिंदू समाज है। क्या हम हिंदू इतने अंधे हो चुके हैं कि आपके सामने कोई भगवान के नाम पर झूठ बोले जा रहा है और कोई प्रश्न करने वाला नहीं है? पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। दर्शकों, सुना आपने? पाप मोचनी एकादशी से बड़े पाप भी माफ हो जाते हैं। फिर देवकीनंदन जी एनी हाउ क्यों कर रहे थे? आप जैसा कर्म करेंगे, आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, फिर देखिए, आप जैसा कर्म करेंगे, आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, अब ये देखिए, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। अभी आप आगे भी देखते चलिए। इनको हिंदू समुदाय परम संत मानती है। देश विदेश में कथा करके सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हैं, ऐसा लोगों का भ्रम है। और इनके ज्ञान की कीमत देखिए, 2 कौड़ी भी नहीं। और आप 15-20 लाख रुपए देकर इन्हें बुलाते हैं, कथा करवाते हैं और अपना मोक्ष मान लेते हैं। अब सुनिए दूसरी वीडियो में देवकीनंदन जी क्या बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने से हम उतने पाप कर नहीं सकते जितना ये पापों को नष्ट करने में सक्षम है ये मंत्र। लो सुन लो बात। अब देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि जितने पाप आप नहीं कर सकते, उससे कहीं अधिक पाप ओम नमः शिवाय मंत्र समाप्त करने में सक्षम है। ये ज्ञान देवकीनंदन जी द्वारा जनता में दिया जा रहा है। अब समझ में आया कि लोग इतने ज्यादा पाप करने क्यों लगे हैं। अब तो कोई पाप से डरता ही नहीं है। बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि कोई गलत काम हमसे हो जाता था तो बड़े लोग कहते थे, ऐसा नहीं करना है, इससे पाप लगेगा, तो वह गलती आगे नहीं करते थे। लेकिन अब सब उल्टा हो गया, जिससे कहो कि ऐसा ना करो, पाप लगेगा, वही जवाब देता है, लगने दो। अब इसका कारण सामने आया है कि देवकीनंदन जैसे गुरुओं ने इतना ज्ञान दे दिया कि पाप करते ही खत्म हो जाएंगे, फिर किसी पाप से क्यों डरना। और जब आपके पाप कर्मों का फल मिलने लगेगा, तब देवकीनंदन जी आपको ये बोलेंगे, सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। थोड़ा सा भी बुखार आ जाए, पूरी दुनिया को फोन कर करके दुखी कर देते। अरे सह लो, प्रारब्ध है,
क्या जरूरत है दुनिया में ढिढोरा पीटने की? कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, देवकीनंदन जी की ये बात सुनकर यदि कोई व्यक्ति वाकई में भक्ति और भगवान को चाहने वाला होगा तो ये बात सुनकर उसको हार्ट अटैक आ सकता है, सदमे में जा सकता है। क्योंकि जिसने बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक इन कथावाचकों पर विश्वास किया, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका फल मिला ये। सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। दर्शकों, जैसा आपको पहले कहा था, इस झूठ को खरीदने वाले सौदागर आप ही हैं। इनके झूठ के बाजार में गोता लगा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा भी और अपना जीवन भी। और अंत में आपको मिला क्या? जीवन का सत्यानाश, आस्था से खिलवाड़, पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी। दर्शकों, ऑपरेशन नंबर 1 से निष्कर्ष निकलता है कि इन कथा वाचकों के पास कोई समाधान नहीं, कोई भक्ति नहीं जिससे आपके पाप नष्ट हो सके। क्योंकि 10-20 बार झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर तो वैसे ही लोग विश्वास नहीं करते। देवकीनंदन जी तो हर मिनट पर झूठ बोल रहे हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि देवकीनंदन जी धोखेबाज व्यक्ति हैं, भक्त समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया कि इनसे आपको मिला क्या, वो आपको विस्तार के साथ बता दिया, और आपको मिलना क्या चाहिए था, अब वो आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे। दर्शकों, अब शुरू करते हैं ऑपरेशन नंबर 2। ऑपरेशन नंबर 1 में देवकीनंदन जी के 8 वीडियो देखे, जिनमें पहले के 2 वीडियो में पार्थिव शिवलिंग बनाने से और उसकी पूजा करने से पाप नष्ट होना बताया। फिर 3 वीडियो में कर्म फल भोगना पड़ेगा बताया। उसके बाद एक वीडियो में एकादशी के व्रत से पाप नष्ट होना बताया। फिर अगली वीडियो में ओम नमः शिवाय के जाप से पाप नष्ट होना बताया। और अंत की एक वीडियो में बताया अपने पाप समझकर सह ले। दर्शकों, हमारी रिसर्च के ऑपरेशन नंबर 1 से कथावाचकों पर विश्वास करने वाली जनता निराश हो गई होगी कि अब हम क्या करें। तो मेरा उनसे निवेदन है, ऑपरेशन नंबर 2 को अंत तक जरूर देखें। आपके सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो मात्र 1 लोटा जल शिव जी पे नित्य चढ़ाओ। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र 1 लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। अब देवकीनंदन जी की इस बात को जांच ली जाए। क्या शिवलिंग पूजा से पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या ये भक्ति विधि वेदों और गीता जी में वर्णित है? दर्शकों, पवित्र शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के अनुसार भगवान शिव जी हमारे पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते। वे सिर्फ हमें हमारे कर्मों का फल ही दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रावण ने शिवलिंग बनाकर शिव जी की बहुत पूजा की थी। यहाँ तक कि उसने 10 बार अपने शीश को काटकर शिव जी को समर्पित कर दिए थे। हम तो उस स्तर की शिव जी की भक्ति कर भी नहीं सकते, मगर क्या शिवलिंग बनाकर शिव जी की भक्ति करने से रावण सीता जी का अपहरण करने के पाप कर्म से मुक्त हो सका? रावण शिव जी का इतना कट्टर भक्त था, उसके बावजूद भी जब रावण के पाप समाप्त नहीं हुए और श्री रामचंद्र जी के हाथों 20 भुजा और 10 शीश कटवाकर बुरी दशा से मारा गया, तो फिर अन्य शिव जी के पुजारियों की बात ही छोड़ो। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? रावण के पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि भक्ति ही शिव की हो गई और शास्त्रों में प्रमाण है शिव जी नाशवान है और पाप नष्ट करने वाला भगवान पूर्ण ब्रह्म है। शिव जी किसी के पाप नष्ट नहीं कर सकते। आइए देखिए हमारे पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी अपनी माता श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत के इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं।
जिससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का जन्म मृत्यु होता है, यानी ये नाशवान है। दूसरा, इनकी माता दुर्गा है। तीसरा, ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं, यानी किसी के जीवन में सुख है तो सुख ही प्रदान करेंगे और दुख है तो दुख ही प्रदान करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात किसी के प्रारब्ध कर्म में, संचित कर्म में और क्रियावान कर्म में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। दर्शकों, इस छोटे से तथ्य से स्पष्ट हो गया है कि आप शिवलिंग में जल चढ़ाओ या शिवलिंग बनाओ, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता और ना ही उससे पाप नाश हो सकते। अब आप इसका सिर पूजो, चाहे लिंग पूजो, चाहे इसके पैर पूज लो, रहना काल के जाल में ही है। देवकी नंदन जी से यही प्रार्थना है, कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोच तो लो, दिमाग से काम तो लो। ये भगवान ही नाशवान है तो इसका कुछ भी पूज लो, क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो? शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवाकर खुद भगवान के अपराधी बन रहे हो और भक्त समाज को नरक में धकेल रहे हो। दर्शकों, हम भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हमारे पाप का नाश हो सके। यदि भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भक्ति करने का क्या फायदा? इसका मतलब तो यह हुआ कि जो भक्ति की विधि हम अपना रहे हैं वह सही नहीं है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए वह किसी से प्रार्थना करे तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे रहा है? क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। पहले कांटा निकले, फिर वह इस डर से जूता पहनेगा कि कहीं दोबारा कांटा न लग जाए। कबीर, सतगुरु शरण में आने से आई टले बलाए। जय मस्तिष्क में सूली हो, वह कांटे में टल जाए। भावार्थ है कि सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म के पाप अनुसार यदि भाग्य में सजाए मौत हो तो वह पाप कर्म हल्का होकर सामने आएगा। उस साधक को कांटा लगकर मौत की सजा टल जाएगी। इस तरह पूर्ण संत से नाम लेकर सही भक्ति करने से पाप नाश हो जाते हैं। फिर साधक पूर्ण प्रभु की शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी जूता इस डर से पहनकर रखता है कि कहीं फिर से कोई पाप रूपी कांटा कष्टदायक न हो जाए। जबकि आज जितने भी धर्मगुरु हैं वे केवल अपना धंधा चला रहे हैं। उन्हें भक्त समाज के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम केवल भोले भाले श्रद्धालुओं को काल के जाल में फंसाना है। इसलिए देवकी नंदन जैसे सभी कथावाचक लोगों को शास्त्रों के विपरीत दोहरा ज्ञान देकर गुमराह कर रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। दर्शकों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देवकी नंदन की इन वीडियो में देखते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, कोई उससे बचा नहीं सकता। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। देवकी नंदन जी का यह कथन असत्य है, वे बुनियाद है। भक्तों की आस्था पर कठोर प्रहार है, क्योंकि भक्त भगवान की भक्ति करता ही इसलिए है कि उसको सुख मिले, उसके पाप नष्ट हों। और कथावाचकों द्वारा इस तरह से जो अज्ञान परोसा जा रहा है वो कलंक है। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित करके क्या बताते हैं। दर्शकों, अब आप सुनिए प्रारब्ध कर्मों का नाश करने में किस भगवान के पास शक्ति है। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रारब्ध कैसे बनता है और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है और वहां से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप 20% पुण्य, यानी 50% पाप 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया। किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज्यादा हैं। तो ऐसे दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचनों से जाना कि प्रारब्ध कर्म बनते कैसे हैं, और अब जानते हैं वेदों के अनुसार प्रारब्ध कर्मों में संकलित पाप कर्मों को कैसे नाश किया जाए। तो चलिए अब हम अपने पवित्र वेदों में ही देखते हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है या नहीं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर पाप का भी नाश कर सकता है। स्वयं पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सत भक्ति करने वाले भद्र पुरुष
संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, सत भक्ति चाहे पिता करे उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात सत्य है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 को और जानते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो पापों का नाश कर अपने भक्त का जीवन सुखी कर देता है। देखिए दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। 2 स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। पवित्र करने वाला वायु के तुल्य है। सभा में अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों यानी ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवी देवताओं आदि की सभा है में जैसे चूहों की सभा में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर वायु अर्थात प्रत्येक जीव का प्राणाधार है। आकाश के गुण शब्द रूप में अविनाशी है। जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी जाना माना अर्थात सर्वविदित है। हवन में आहुति दिए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता है अर्थात अधिक लाभदायक हो जाता है, ऐसे भक्ति से भक्त के गुण बदलने वाला स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। भावार्थ है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप नाशक परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह कर्मों के बंधन में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला अर्थात बंदी छोड़ है जो स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहता है। यजुर्वेद के उपरोक्त मंत्र से सिद्ध होता है कि वास्तव में कबीर परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता जिससे हम सुखी होकर भक्ति कर सकते हैं। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया जा रहा ज्ञान सत्य है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे पाप कर्म कैसे समाप्त होंगे। दर्शकों, हम सभी जानते हैं तथा हमारे ये नकली धर्मगुरु व कथावाचक भी बताते हैं कि इस लोक यानी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का अटल विधान है कि जब तक हमारे संचित पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक प्राणी को अपने प्रत्येक कर्म का दंड स्वर्ग नरक तथा 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। जबकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में आपने पढ़ा कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। एक बार पुनः पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 को, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सद्भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सतभक्ति चाहे पिता करे उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। दर्शकों, यजुर्वेद 8 मंत्र 13 का कुछ स्वार्थी व नकली व्यक्ति यह भावार्थ लगा सकते हैं कि पाप करते रहो, बाद में परमात्मा आपके सर्व पापों का नाश कर देगा। तो इस विषय में संत गरीबदास जी ने अपने सामने धर्मराज व कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता में बताया है। सुनिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी और धर्मराज अपनी सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश, परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़ कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहां प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने
सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना जान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे उसका तो माफी है नहीं, और किसी कारण से भी आपने नाम ले रखा है और आपका ना जान रहा फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संतदास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां पर पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, और आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने, मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और परदारा पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ,
और आप मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते। तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी कि इस हृदय से जो पुकारेगा वहाँ के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूँ, आप मुझे कैसे ले आई यहाँ पर। तो उनको मेरे पास, मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार, परमात्मा ने यहाँ तक बोल दिया। दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पहले किए वो बख्श हूँ, आगे करे न कोई। कबीर कह धर्मराय से, नाम रटई मम सोई, गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई, सो करो हमारे पेश। यानी कबीर परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात जो हमारी सच्ची भक्ति पूर्ण संत से लेकर करेगा उसके सर्व पाप नाश कर दूंगा। तथा कबीर परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके कराए गए हैं, मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं, उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कि इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों की कपोल कल्पित कहानियों के विपरीत यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 कहता है कि परमात्मा घौर से घौर पाप का भी नाश कर देता है। और यजुर्वेद के इसी उल्लेख को प्रमाणित करते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने विधान में बताते हैं, कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अर्थात जिस समय साधक को सतनाम अर्थात वास्तविक नाम मंत्र पूर्ण गुरु से मिल जाता है और वह साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात सतनाम का स्मरण आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, तो उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है, जो दुखों का मूल है, जिससे साधक सुखी हो जाता है। यानी सच्चे संत के द्वारा बताई गई पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कबीर परमात्मा हमारे सभी पाप कर्मों का नाश कर देते हैं, जो आपको वेदों से प्रमाणित किया गया। आइए अब देखते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे से, अपनी ताकत से, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, उसको उठाकर कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चितमंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जो पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी।
और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के विचार सुने कि परमात्मा घोर से घोर पापों का भी नाश कर देता है, और यह केवल कबीर परमात्मा की ही भक्ति से संभव है। तो हो सकता है कि आपको यकीन न हो, क्योंकि आज तक हम कबीर जी को एक कवि, संत, भक्त के रूप में ही जानते आए हैं। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि कबीर जी परमात्मा क्यों हैं, तथा उनके परमात्मा होने का प्रमाण किन किन धर्म ग्रंथों में दिया गया है, तथा उनको परमात्मा सिद्ध करने वाले गवाह कौन कौन हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीन्द्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए, तथा कलयुग के 49,106 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए, तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है, तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस। अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में
कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52, 58, 59 में अल्लाह कबीर का प्रमाण है। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234, 271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, 135, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहजाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुआमिनी 40 आयत 12, सूरत हुजुर्रात 49 आयत 13, सूरत तहरीम 66 आयत 3, सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14, सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी यानी ऑलमाइटी गॉड कबीर का प्रमाण देखिए। ऑर्थोडॉक्स जूविश बाइबल ईयोब 36 आयत 5। दर्शकों, अब देखते हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में कबीर परमेश्वर यानी कि रब कबीर का प्रमाण देखिए। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुन करता, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार, नानक बुगोयद जनु तुरा तेरे चाकराम पाखाक। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1350, 487। दर्शकों, अभी आपको चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी के प्रमाण दिखाए गए। अब देखते हैं अन्य प्रमाण जिससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम कबीर ही है। ये है कबीर सागर। इसमें स्वयं कबीर साहिब जी ने गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा के दौरान अपना भेद बताया था। देखिए ये प्रमाण। अवधु अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक नए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया, माता पिता मेरे कछु नहीं, न मेरे घर दासी, जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी, 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, 100 है नाम हमारा, अधर दीप सतलोक गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा, हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दर्शकों, कबीर साहब ने कहा है, नाम संस्कृत में युग दीनी, कलयुग मिश्रित करी दीनी, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। अर्थात कबीर साहब ने स्वयं कबीर सागर, बोध सागर खंड, अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 2047 में स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा के मिश्रण से बना है। इसके अलावा कबीर साहिब की साखी भाग 2 के पृष्ठ 164, 165 पर कबीर, कबीर, कबीरा और कबीर सभी शब्दों का उल्लेख किया गया है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि अल्लाह रब गॉड भगवान का नाम कबीर है। दर्शकों, अब आपको कबीर परमात्मा के गवाहों से अवगत करवाते हैं जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि परमात्मा कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा लगभग 1393 1273 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र हजरत मूसा जी की। यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले हजरत मूसा जी को उनका अल्लाह उससे अधिक इल्मी अल खिज्र के पास जाकर इल्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ सुरा काफ 18 आयत 60 से 82 में है। और वह अल खिज्र जो हजरत मूसा को मजमा ए बहरेन में मिला था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर जी थे, जो अलग अलग रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। इसी तरह कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को मक्का सऊदी अरब में मिले, लेकिन मोहम्मद जी ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, होते नबी मोहम्मद पीरा, जाकू मुर्शिद मिले कबीरा, उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया, रोजा बंग निवास दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे, 4 यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मिल की, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जिवाई,
तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम्हा सत कबीर अलह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। इसके अलावा कबीर परमात्मा हजरत अली सऊदी अरब को मिले, उन्हें कलमा प्रदान किया था। इस बारे में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब अली अलह का शेर है, सीना स्वाफ शरीर, कृष्ण अली एकई कली, न्यारी कला कबीर, गरीब अली अलीलों हो गए, मोहम्मद पदम 50, कबीर एक का एक है, करो तास की आश। अब्राहिम अधम सुल्तान, बल्ख इराक। बल्ख शहर के बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान को कबीर परमात्मा अनेकों बार मिले। तब कहीं जाकर अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मसनवी में सूफी संत रूमी ने इब्राहिम अधम सुल्तान के जीवन का भी वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। वही संत गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, यहाँ सुल्तानी शब्द बलख बुखारे के राजा इब्राहिम अधम सुल्तान के लिए संबोधित किया गया है। मंसूर अली व उसकी बहन शिमली को भी कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में मिले थे, जिसका वर्णन कबीर मंशूर नामक पुस्तक में मिलता है। शेख फरीद मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिले। सूफी संत रूमी कोन्या तुर्की को कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में 15 नवंबर 1244 को कोन्या में मिले, जिसके बाद रूमी ने अपने मुर्शिद गुरु शम्स तबरेज की बड़ाई में लिखी 2 रचनाओं मसनावी और दीवान ए कबीर में भी कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र का जिक्र किया है। संत नामदेव पुंडरपुर महाराष्ट्र को कबीर परमात्मा एक संत रूप में पुंडरपुर में मिले, उनके साथ अनेक चमत्कार किए। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश को सभी कबीर जी का गुरु मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर जी ने गुरु शिष्य की लीला की थी। वास्तव में तो स्वामी रामानंद जी स्वयं कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के विषय में कहा है, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोय, तैमूर लंग उज्बेकिस्तान, रोटी तैमूर लंग कू दीन ही, ताते 7 पादशाही लीन ही, गरीब तैमूर लंग को तालिब मिले, एक रोटी की चाह है, जिंदा रूप कबीर धरही, सुनी तैमूर लंग की माए, गरीब तैमूर लंग हुमियों रहे, मन में कुछ न चाह, मौज मेहर मौला करी, दीनिया तख्त बैठाए, गरीब हिंद जिंद सभी दी, सेतबंद लगसीर, गड़गजनी ताबे करी, जिंदा इसम कबीर, गरीब 7 सहीसल नीकली, पीछे डिगमग खयाल, तैमूर लंग और औरंगजेब लंग इन पर नजर निहाल। संत रविदास काशी उत्तर प्रदेश और कबीर जी समकालीन थे। पहले रविदास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, लेकिन कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। गरीब अनभय कठी रैदास को मिल गए पीर कबीर, मगर बीच झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। धर्मदास जी मध्य प्रदेश। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, कल होवे जी शरीर, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मई, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसानी, बेड़ा लंघाइयो परले तीर। संत जम्बेश्वर जी पीपासर नागौर राजस्थान। कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में विश्नोई पंथ के संस्थापक संत जम्बेश्वर जी को समराथल राजस्थान में मिले थे। उन्होंने कहा है, जहाँ जहाँ पवन आसन पाणी आसन चंद आसन सूर आसन गुरु आसन समराथले। गुरु नानक देव जी तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पश्चिमी पाकिस्तान। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सैयदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दादू दयाल जी कबीर परमात्मा दादू जी को सन 1551 में आमेर राजस्थान में मिले। जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। मलूक दास जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुरनर मुनि थक गए रूक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मघर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे ढूंढा न पाया शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत हैं खोजो खसम कबीर। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी
जिला झज्जर, हरियाणा। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी को सन 1727 में मिले। उन्होंने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का, यों ही सृजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण। यौह पूर्ण ब्रह्म कबीर है, करता हंस अमान। गरीब जिस कू कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। संत घीसादास जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। संत घीसादास जी को कबीर परमात्मा सन 1813 में मिले तथा आज से 28 वर्ष पूर्व संत रामपाल जी महाराज गांव धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा को परमेश्वर कबीर साहेब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर जी तो काशी में सन 1398 से सन 1518 तक रहे, तो वे इस पहले या बाद में कैसे आए होंगे? तो दर्शकों, आपको बता दें, जिस परमात्मा के विषय में आपने अभी धर्म ग्रंथों व परमात्मा प्राप्त संतों की अमरवाणी में प्रमाण देखे, वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिनके विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में लिखा है कि वह कबीर परमात्मा अपने निज लोक से तत्व ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से बिजली की गति से चलकर आता है और दृढ़ भक्तों को मिलता है। तथा कबीर परमात्मा ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसें, यह जग चुकता ढेल रे। गरीब खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस एक। बलख और बिलायत लग, हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को निकाला। विलायत यानी इंग्लैंड तक हम परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 600 वर्ष पूर्व काशी में जुलाहे की भूमिका करने वाले कबीर जी वास्तव में परमात्मा हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि देवकी नंदन जी को वेदों का कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि वे उआ भाई ज्ञान जनता को दे रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। चलिए दर्शकों, ऑपरेशन नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं और सत्य की उस तह तक पहुंचते हैं जिसे देवकी नंदन जी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हर हिंदू के साथ छलावा कर रहे हैं। वे अप्रमाणित भक्ति क्रियाओं पर जोर दे रहे हैं। देवकी नंदन जी ने कहा कि एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट हो जाएंगे। ये जो पाप मोचनी एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। दर्शकों, शास्त्र विरुद्ध एकादशी व्रत की महिमा मंडन करने में अकेले देवकी नंदन जी नहीं हैं, बल्कि कथावाचकों का पूरा मेला है। देखिए एक झलक। वैसे तो एकादशी को प्रसाद नहीं पाना चाहिए। अगर शास्त्र मान्यता सुने तो एकादशी को व्रत फल प्रसाद नहीं पाना है। 24 एकादशी अगर वर्ष में कोई करता है तो दूसरे किसी व्रत को उसको आवश्यकता नहीं है, उसका कल्याण होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, गजब बेइज्जती है। व्रत के दिन सोना पाप है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। व्रत के दिन तो कीर्तन हो, दिन भर भजन हो, दिन भर भगवान चर्चा हो, आपके घर में रोज हो, बस यही एकादशी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। पहले के जमाने में संडे की छुट्टी नहीं होती थी, वो तो अंग्रेजों के द्वारा संडे की छुट्टी मिली। हमारे भारत में पहले एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। हाँ, पहले महीने में 2 छुट्टियां मिला करती थी, एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। नहीं। सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ श्री एकादशी व्रत है। जो एकादशी का उपवास करेगा वो निष्पाप हो जाएगा। मंगल भवानया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कोई व्रत करो मत करो, किंतु एकादशी व्रत अवश्य करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। एक भी एकादशी रखता है तो कहा जाता है 1 वर्ष यदि कोई एकादशी रखे तो एक इसी जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।
अगर 7 वर्ष कोई रखे तो 7 जन्म के, और 11 वर्ष रखे तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, वो है एकादशी। म्यूजिक। दर्शकों, देखा आपने, सभी कथा वाचकों का एक सुर, लय, ताल, इसे ही कहते हैं शास्त्र विरुद्ध भक्ति का मकड़ जाल। यदि पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप नाश होते हैं तो फिर श्री रामचंद्र जी भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रख लेते। उन्होंने बाली के छुपकर मारने का पाप क्यों भोगा? द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर जहाँ बाली वाली आत्मा शिकारी रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण को भी छुपकर मारा, जिससे श्री कृष्ण की मौत हुई थी। और इसी तरह यदि ओम नमः शिवाय के जाप से पाप कटते हैं तो श्री रामचंद्र जी को भी इसी मंत्र का जाप कर लेना था, जिससे उन्हें पाप नहीं लगता। यानी श्री कृष्ण रूप में रामचंद्र जी वाली आत्मा को पाप भोगना नहीं पड़ता। और जैसा कि देवकी नंदन का कहना है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत से श्राप कट जाते हैं, तो भगवान विष्णु जी पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेते। उनको नारद जी द्वारा दिया गया श्राप त्रेता युग में श्री राम रूप में भोगना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण सहित पूरा यादव कुल पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेता। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण श्री कृष्ण सहित पूरे यादव कुल का आपस में लड़कर नाश नहीं होता। इन भगवानों ने क्यों नहीं किया पाप मोचनी एकादशी व्रत? देवकी नंदन जी ये भी कर लेते पाप मोचनी एकादशी व्रत, तो इनको भी पाप व श्राप नहीं भोगना पड़ता। ये सब कहने की बातें हैं देवकी नंदन जी। पाप और श्राप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शास्त्र अनुकूल भक्ति से कटेंगे, ना कि पाप मोचनी एकादशी व्रत से या ओम नमः शिवाय जैसी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं से। अब आप देखिए इस धारणा पर क्या कहते हैं शास्त्रों के प्रचंड विद्वान तत्वदर्शी संत। व्रत रखना गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया है कि बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले का योग यानी परमात्मा से मिलने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ सिद्ध हुआ। गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 से 32 में कहा है कि अन्न जल सोने जागने का संयम करके यानी ठीक ठीक खाए पिए जागे सोवे ऐसे रहकर पूर्ण परमात्मा के कभी समाप्त न होने वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए शास्त्र के अनुसार नियमित साधना करनी चाहिए। पूर्ण गुरु की खोज करें जो पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शक हो। सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि गुरुवा गाम बिगाड़े संतो गुरुवा गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े नहीं झाड़े। अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन गुरुओं ने गांव के गांव को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर उनका जीवन नाश कर रखा है। भोली जनता को शास्त्र विरुद्ध साधना पर इतना दृढ़ कर दिया है कि वे शास्त्रों में प्रमाण देखकर भी उस व्यर्थ पूजा को त्यागना नहीं चाहते। तज पाखंड सत्य नाम लौ लावे सोई भव सागर से तरिया, कह कबीर मिले गुरु पूरा स्यों परिवार उधरिया। अर्थात परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध पाखंड पूजा को त्याग कर पूर्ण सतगुरु से सच्चे नाम का जाप प्राप्त करके श्रद्धा से भक्ति करके भक्तजन पार हो जाते हैं। उनके परिवार के सर्व सदस्य भी भक्ति करके कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी, ये 14 नौमी 12 व्रतम जिनसे जम जौरा नहीं डरतम, कर एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई, 8 साते करे कंदूरी सो तो बने नीच गरसूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात कही है भगवान ने, कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी 12 का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ की है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई।
और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार, गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म में धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती, व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू कहा करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। दर्शकों, अभी आपने देखा एकादशी व्रत के विषय में संत रामपाल जी महाराज ने 5वें वेद से अमर ग्रंथ साहिब की वाणियों से परमेश्वर के आदेश को बताया। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी व्रत के विषय में क्या कहती है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट डली पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना, व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए। और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। दर्शकों, अभी आपने देखा गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 को, जिसमें व्रत करने के लिए साफ मना किया गया है। और देवकी नंदन जी पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप माफ होने की बात कर रहे हैं। और वही जिस ओम नमः शिवाय मंत्र में पाप समाप्त करने की क्षमता देवकी नंदन जी बता रहे हैं, उस मंत्र का जिक्र प्रभुदत्त ज्ञान यानी चारों वेद और गीता में नहीं है। इसके लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। फिर अगले ही श्लोक यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। नाश कर दिया ऐसे नकलियों ने बट्ठा बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली, इन कख नहीं पता था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत और ओम नमः शिवाय मंत्र शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। इसके करने से पाप माफ होने की बात तो दूर रही, गीता अनुसार कोई लाभ नहीं होना। दर्शकों, पापों का नाश कैसे होगा, अब आपको इसका जवाब मिल चुका है। और वास्तव में मेरे सभी अजीज हिंदू भाई बहनों से गुजारिश है, हमें उस मार्ग को अपनाना चाहिए जहां हमारा समाधान हो, न कि वर्षों पुरानी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़कर अपने आप को खत्म कर लें, बस ये भ्रम पाल कर कि हम कट्टर हिंदू हैं। सभी प्राणी कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। जो दुखी होता है उसको देखकर कबीर परमेश्वर जी भी दुखी होते हैं। अपने सभी बच्चों को सुखी करने के लिए परमात्मा समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और सत भक्ति देकर सुखी करते हैं। अब आपने देख ही लिया किस प्रकार देवकी नंदन जी ने अज्ञानता परोसकर जनता को गुमराह किया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने हर बात का समाधान बताया और दिखाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ऐसे लाखों भक्त हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति ही की, जिससे उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो गई, यानी प्रारब्ध कर्म के कारण होने वाले कष्ट भी समाप्त हो गए। संत रामपाल जी महाराज के उन लाखों भक्तों में से कुछ भक्तों के अनुभव सुनिए, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद लाभ हुए। अब देखिए परमात्मा की सच्ची भक्ति करने वालों के पाप कैसे नाश हुए। तो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए और फिर उसके बाद उन्होंने बताया मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप और वो टाटा, मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे वो सैंपल, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था।
लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, इसलिए दोबारा वो आई नहीं। मेरे पापा जी हैं, ससुर है, 80-85 साल की उम्र है उनकी। तो उन्होंने चेक किया, फिर 8 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आए तो उन डॉक्टर ने उनको ही बोल दिया कि बाबा आपके कैंसर है। कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। सर, जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप स्वर्ग सिधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। क्योंकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माताजी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का, तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया। दर्शकों, ऑपरेशन नंबर 2 में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले कुछ अनुयायियों के अनुभव सुने, जिनका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से उनका कैंसर जैसा भयंकर रोग भी समाप्त हो गया। लेकिन कथा वाचकों की मानने वालों को लग सकता है कि यह बात सत्य नहीं हो सकती। क्या कैंसर भक्ति से ठीक हो सकता है? यदि कैंसर ऐसे ही ठीक होने लगे तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे और न जाने क्या क्या ख्याल आ सकते हैं। तो दर्शकों, इसी बात को जांचने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची और उन लोगों का पता निकाला जिनके वीडियो वायरल हो रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके कैंसर जैसे रोग ठीक हो गए। अब आप जी देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों, एक सर हैं जिन्होंने दावा किया है कि उनका कैंसर भी ठीक हो गया भक्ति करने से। कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। दोस्तों, इनका नाम हमारी टीम आपको दिखा देगी। ये आगरा के रहने वाले हैं। इनका दावा है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, शास्त्रानुकूल साधना की, गीता और वेदों के अनुसार साधना की और इनका कैंसर भी ठीक हो गया। अब इस गांव में हमारी टीम आ चुकी है और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि इनका ये घर है। चलते हैं, देखते हैं कि वॉट एवर वॉज टोल्ड टू अस, जो भी हमें वीडियो हमने देखा था उसमें जो बताया गया था, क्या ये बात सही है या गलत है। वी विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, आपके यहाँ पर किसी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखा है? नहीं ले रखा है। किसने नाम दीक्षा ले रखा है? पति ने ले रखा है। क्या नाम है उनका? राजवीर। राजवीर जी, कहाँ पर है वो? नहीं है, कमरा में। कौन से कमरे में है वो? अच्छा, इस वाले कमरे में है। और ये इनकी पत्नी है, आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत्साई भगत जी। नाम राजवीर सिंह है जी मेरा। राजवीर जी, आप यहाँ पर इस गांव में कब से रहते हो? इस गांव में तो जन्म से रहता हूँ, बीच में सर्विस करता था आगरा इंजीनियरिंग, कुछ दिन पनवारी और रनकथा भी रहा जी। सर, जैसा कि हमने एक वीडियो देखा है उसमें आपने बताया था कि आपको बीमारी थी, आपको कैंसर था और इस टाइप से बीमारियां थी आपको, और आपने जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया ये सभी बीमारियां समाप्त हो गई। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात 100% सत्य है। और मेरी घरवाली भी पड़ी हुई है, तब ये नई थी उस समय, जिस समय मैं ऐसे हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ था। मेरी स्थिति चिंताजनक थी, इससे इनसे भी पूछ सकते हैं क्या स्थिति मेरी, बताओ कौन सी स्थिति थी मेरी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या ये बात सही है कि इनको ये बीमारी थी, इनको कैंसर था? हाँ, जाती है मेरे गांव बारी में भैया बंधु सब देखी आए हॉस्पिटल। हाँ, जब इनकी हालत बहुत खराब हुई। इनकी हालत बहुत खराब थी।
तो इन्होंने जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया तो इनकी हालत सही हो गई? हाँ सही है। अच्छा, पहले ये हुक्का भी पिया करते थे? हाँ, सब चीज पीते, हुक्का, सिगरेट, दारू पी जाते। अच्छा जी। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक बात की इनकी भक्तमती से, इनसे और भी कुछ जानेंगे। सर एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? जी इस बीमारी के बारे में बताइए। ये बीमारी कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको पता चला कि ये कैंसर है, कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया? शुरुआत में मेरे पेट में दर्द होता था और मैं उषा फैंस में सर्विस करता था। मेरे पेट में दर्द होता था और मैं उषा फैंस में सर्विस करता था। तो वहाँ से मुझे ESI हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया। वहाँ से मेरे ससुराल वाले परिवार जन, माँ भाभी वगैरह सभी देखने के लिए मुझे आई। मेरी गंभीर हालत थी और वहाँ जब आराम नहीं हुआ तो मुझे SN रेफर कर दिया गया। और SN में भी जब लापरवाही दिखाई दी तो डॉक्टर RP जिंदल, रंजित नगर, 61 नगर A भरतपुर में है, उनके पास मेरा ट्रीटमेंट चला। कुछ दिन उससे आराम रहा, उसके बाद फिर वो दर्द शुरू हुआ। उसके बाद डॉक्टर बंगाली शाह मथुरा में जो पढ़ते हैं उनके पास मेरा ट्रीटमेंट चला और धीरे धीरे ट्रीटमेंट तरह तरह के डॉक्टरों पर चलता रहा, लेकिन दवा खाने तक आराम मिलता था। और डॉक्टर पटनी के पास जब मैं इलाज कराने के लिए पहुंचा तो उन्होंने इसे कैंसर घोषित कर दिया। मेरे पेट में यहाँ पर छोटी गांठ थी। आज भी हाथ रख के आप देखिए, हाथ रखिए, आप हाथ रखिए। हाँ देखो, ये है ना अभी छोटी सी। हाँ ये बड़ी विस्तार में, ये बिल्कुल है, ये गांठ है यहाँ पर, थोड़ी सी ये गांठ नजर आ रही है। ये देखो गांठ है। बड़ी विस्तार जी थी और इससे मुझे भूख नहीं लगती थी और उल्टियां होती थी पेट में। इतनी बड़ी गांठ थी ये पहले? है जी, ये इतनी बड़ी गांठ थी पहले। और जब ये मतलब भूख नहीं लगने देती, पेट में दर्द हर समय रहता था और ट्रीटमेंट चलता रहता था तो दर्द बंद रहता था। दवा का असर कम होने पर दर्द बंद हो जाता था और बुखार मुझे बहुत जल्दी आता था। तो एक दिन मैं बुखार में पड़ा हुआ था, तभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज के दास और एक गाड़ी लेकर ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक लेकर गांव में आए और गांव में सेवा कर रहे थे। मैं चारपाई में पड़ा हुआ था। मैंने बोला कि बच्चों देखो ये कौन हल्ला मचा रहा है, माइक से कौन बोल रहा है? तो इन्होंने कहा कि कोई किताब बेच रहे हैं, ऐसे इन्होंने बोला। शिक्षित तो है नहीं, इन्होंने कोई किताब बेच रहे हैं। तो मैंने बोला भाई ये किताब ले आओ। तो ये कहने लगी, झुंझला करके कहने लगी कि मतलब मेरी भक्तमती कि इतनी अलमारी भरी हुई है, भागवत गीता, अशोक सागर, प्रेम सागर, क्या क्या पुस्तक भरी हुई है, तुम्हारे पास अलमारी भरी हुई है जो आज भी मौजूद उस कमरे में रखी हुई। तो मतलब इनसे पेट नहीं भर रहा है, आप दूसरी पुस्तक और लेने आओ। मैं बोला ये ले आओ। भाई कितने की दे रहे हैं ये? तो बोल रही कि उस समय 10 रुपए की कीमत थी उसकी। तो मैं 10 रुपए ले आओ। तो ये झुंझला करके कह रही थी कि मैं 60 रुपए तुम्हारी दवा के लिए किसी से मांग करके लाई हूँ, सब्जी के लिए पैसे नहीं है और तुम जो है पुस्तकों को खरीदने के लिए पैसा बटोर रहे हैं, कह रहे हैं पुस्तक ले आओ, जो आता है उसी से कहते हो पुस्तक ले आओ। कितना अध्ययन करो, कितना पढ़ोगे, कोई आराम नहीं हुआ है, कोई भक्ति मत करो। तुम 84 की परिक्रमा देवे जानते हो, गोवर्धन की फेरी लगाने जाते हो और न जाने कहाँ कहाँ संतों के पैर पकड़ते रहते हो, तमाम महात्मा तुम्हारे यहाँ आते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हो और तुम चारपाई में बीमार पड़े रहते हो, कोई आराम नहीं मिल रहा है तुम्हें। तो मैंने कहा कि तू जो कहना है कहती रहे और एक पुस्तक ले आ। तो 10 रुपए की ये पुस्तक ले आई उसमें से और उसने बचे हुए 50 रुपए मेरे ऊपर फेंक दिए के लिए। जब हाथ चिल्ला है तो मेरे से मत कहना, दवा के लिए यही पैसे, तो और पैसे नहीं है मेरे पास। और मैं उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, कौन सी पुस्तक को? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किसके द्वारा लिखी हुई थी वो? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई थी और उसमें कुछ भक्तों के आध्यात्मिक ज्ञान के और अपने दुख जो दुखी थे वो जो ट्रीटमेंट कराने के बाद फायदा नहीं हुआ और ज्ञान भक्ति से, सत्संग से और मंत्र जाप से जिनको लाभ हुए, उन भक्तों के कुछ वो लिखे हुए थे, अध्ययन लिखे हुए थे उनमें, हाँ अनुभव लिखे हुए थे। और मैंने उनको सोचा कि ये इनके चमचे होंगे, तो हो सकता है कि ये कुछ पैसे लेते होंगे और इनकी बड़ा चढ़ा करके अपनी बात लिख देते होंगे। तो मैंने जब उन भक्तों को फोन किया, जिनमें से एक मेहरा साहब से, तो वो दिल्ली में रहते हैं, उनको फोन किया था। तो मेहरा साहब से मैं बोला, मेहरा साहब एक पुलिस वाले भैया भी थे, उनका फोन नंबर अभी मेरे पास है, हरियाणा के थे वो। तो उनको भी मैंने बोला कि इसमें ये जो पुस्तक में छपा है क्या ये सही है? उन्होंने बोला जी हाँ सही है। तो मैं बोला मेरे पेट में दर्द रहता है, एक गांठ है, डॉक्टर ने उसे कैंसर बताया, क्या ये सही हो सकती है? यहाँ आप आइए और बिल्कुल सही हो जाएगी परमात्मा की कृपा से। और मैं तो समझता था कि दर्द नशे से खत्म होता है, लेकिन
दर्द तो परमात्मा की कृपा से और भक्ति करने से खत्म होता है। उसी दिन से मेरा दर्द कम होता गया और मैं दिन रोज स्वस्थ होते चला गया और आज भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ परमेश्वर की कृपा से। तो दोस्तों, जो वीडियो हमने देखा था राजवीर सिंह का, जिसमें वो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने सभी नशे त्याग दिए, उनका कैंसर का रोग ठीक हो गया। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बोलते भी हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद में कैंसर का बाप भी ठीक होगा, तो सभी बीमारियां समाप्त होती हैं। दर्शकों, ये चेक करने के लिए हमारी टीम दिल्ली से आगरा के एक बहुत छोटे गांव में, यहाँ पर एक गांव में आई और यहाँ पर चेक किया कि संत रामपाल जी महाराज जी का संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनका ये रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। दर्शकों, आपने देखा होगा बहुत सारे धर्मगुरु हैं, पाखंडी धर्मगुरु, जो बोलते हैं कि रोग नहीं खत्म हो सकता, पाप नहीं खत्म हो सकते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इस बात को बोला है कि उन्होंने सत भक्ति की और पाप कर्म खत्म हुए हैं। इसका अर्थ है कि जो नकली धर्मगुरु हैं, जिनके पास ईश्वरीय लाभ देने की शक्ति नहीं है, वो इस टाइप के बहाने बनाते हैं कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में एक परम संत हैं, जो लोगों के, आपने देखा कि लोगों के कैंसर जैसे रोगों को भी ठीक कर रहे हैं। अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सच बोलते हैं, ये वीडियो सच है और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्र प्रमाणित है। जिला के निवासी राजवीर के बारे में कि जो दावा राजवीर जी ने इंटरव्यू में किया था वह 100% सत्य है। चलिए अब जानते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की रहने वाली विजया जी के दावे में कितना सच है। तो दर्शकों, आखिरकार हम उस महिला के घर पे पहुंच चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें तीसरे स्टेज का। हॉस्पिटल्स के आपके पास कोई प्रमाण होंगे तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा दिखा सकते हैं। हाँ, मेरे पास प्रमाण है और मैं आपको दिखा सकती हूँ अपने। सर, आपका जो पूरा परिवार है वो काफी शिक्षित लग रहा है, तो इस माहौल में भी आप ऐसा कैसा दावा कर सकते हैं कि ये जो तीसरा स्टेज का जो कैंसर है वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है? मैं डेफिनेटली रामपाल जी महाराज का धन्यवाद चाहूँगा, जिन्होंने मेरी माँ को ठीक किया। मैं यही बोल सकता हूँ, क्योंकि जब मम्मी का ऑपरेशन इंदौर में थी मम्मी, तो इंदौर से जब घर में आए थे, हमने पहली बार मम्मी को जब एडमिट किया था तो ऐसा लगा नहीं था कि मम्मी को शायद कैंसर वगैरह होगा, बट टेस्ट जैसी जैसी निकलती गई तो फिर धीरे धीरे डॉक्टर केस क्रिटिकल होते गई और एक स्टेज ऐसी आई कि मम्मी का जो अंदर का ट्यूमर था उसमें कैंसर निकल गया। बायोप्सी के लिए उन्होंने मुंबई में भेजा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये कैंसर हो सकता है, लेकिन जब तक बायोप्सी का रिपोर्ट नहीं आया हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में जैसे ही 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो दैट टाइम रियली हम बहुत ही अपसेट हो गए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या है। डैडी भी थे, डैडी का भी हौसला कम हो गया था, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट तो चली रही थी, लेकिन साथ में भगवान का जो आशीर्वाद है वो होना जरूरी था। मैंने देखा खुद ने, क्योंकि मेरे से पहले जितने भी लोग हमारे कैंसर के थे उनको मैंने देखा तो 6 महीने में वो चले गए थे। तो हमें दुख था कि शायद हमारे भी घर में ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन मम्मी का जो हौसला था, मम्मी की जो इवन हॉस्पिटल में भी मम्मी की जो प्रार्थना चालू थी भगवान रामपाल जी महाराज के साथ, और कैंसर का जो जैसा वो निकलने के बाद मेन ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कीमोज भी। ये कहते हैं कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई जो सद्भक्ति है वो करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और घोर से घोर पाप भी वो कट जाते हैं, और चाहे कोई भी लाइलाज बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दर्शकों, जैसा कि प्रारंभ में आपको अवगत कराया था कि पाप कैसे नाश हो सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमारी टीम ने रिसर्च की। उस रिजल्ट को आपने देखा, जिस पर हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस निर्णय पर पहुंच गए होंगे कि पापों का नाश अर्थात हमारी दुखों का नाश संभव है। हमारी रिसर्च का ऑपरेशन नंबर 2 सफल हुआ, जिसमें हर बात का प्रमाणित उत्तर आपको दिया, और उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान की गलियों में घूम रहे झूठे और अज्ञानी कथावाचकों के मकड़ जाल से बचेंगे, जो सनातन धर्म की झूठी टोपी पहनकर आपकी आस्था और विश्वास के साथ खेल रहे हैं, अपना झूठ का व्यापार चला रहे हैं। सच्चा सनातन धर्म का हितैषी वह है जिसको अपने वेदों और गीता का संपूर्ण ज्ञान हो और संपूर्ण समाधान हो, जैसा कि आपने इस वीडियो में विस्तार से देखा। अब चुनाव आपका है, जीवन आपका है, दिशा आपको लेनी है,
सत्य साधना की ओर जाना है या गलत साधना की ओर। धन्यवाद।